अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के 18वें पारे में इरशाद फरमाया, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। बेशक गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। अगर हम अच्छे हैं, हम पाक हैं, तो हमें औरतें पाक मिलेंगी। अगर हम पाक नहीं हैं तो फिर हमें औरतें गंदी मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमा दिया वो बरहक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरा कहा हुआ कभी तब्दील नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। जमीन आसमान खत्म हो सकते हैं लेकिन मेरा फरमान कभी खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त खत्म हो सकता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अगर हम किसी आयत को मनसूख करते हैं तो फिर उसी के सामने कोई उससे बेहतरीन और उससे अच्छी आयत लेकर के आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो जब भी अल्लाह का फरमान मनसूख हो सकता है जब उससे अच्छी उससे अफजल कोई आयत है, लेकिन इससे अच्छी इससे अफजल कोई आयत नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि बेशक जो हमने कह दिया कि पाक औरतों के लिए पाक ही मर्द हैं तो वो हक होकर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला पहले पारे में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। 10 मिनट है, जरा इधर को अपनी निगाह करके सुनिए। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ी या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी। फिर अब पहले पारे में जो अभी मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ लोगों, इसमें रब जो कह रहा है या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हमेशा रब कहता है। कुरान में जगह जगह पर रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां सिर्फ मोमिनों से खिताब करता है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र करो। तमाम जगह मोमिनों से कहता है, लेकिन यहाँ मोमिनों से नहीं कहा, बल्कि रब जो कहता है या अय्युहन्नास, तमाम लोगों को आगाह करता है, ऐ लोगों सुनो। उअ्बुदू अमर का सीगा है। रब इरशाद फरमाता है मेरी इबादत करो, किसी दुनियादार की इबादत ना करो। आज तुम पत्थरों को पूजते हो, आज तुम किसी के सामने अपनी पेशानी को टेक देते हो। रब इरशाद फरमाता है तुम्हें अपनी पेशानी को किसी के सामने नहीं टेकना है, किसी के आगे जाके अपने हाथ को नहीं फैलाना है। अगर तुम्हें अपनी पेशानी को टेकना है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ उअ्बुदू, मेरी इबादत करो। आगे रब इरशाद फरमाता है इबादत किस लिए करें? ऐ रब हमें ये भी तो बता, हम तेरी इबादत करेंगे लेकिन फिर करेंगे तो करेंगे किस लिए? फिर अब इसी आयत में इरशाद फरमाता है या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम मेरी इबादत इसलिए करो कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया। अगर रब की इबादत करनी है तो इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया। अब जब रब ने तुमसे पहले वालों को पैदा किया तो उसमें देखे तुमसे पहले तुम्हारे माँ आती है, तुमसे पहले तुम्हारे बाप आते हैं, तुमसे पहले तुम्हारे दादा आते हैं। वो तमाम मखलूक जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तुम तक आई है वो तमाम की तमाम तुमसे पहले है। तो जिस तरीके से
हम अपनी औलाद की खुशियां मनाते हैं जब वो दुनिया में तशरीफ लेकर के आता है। औलाद दी तो दी किसने है? हम रिज़्क खाते हैं, वो रिज़्क दिया किसने है? हम तमाम अच्छे से अच्छे तरीन अब अशिया खाते हैं, वो दी किसने है? कपड़े अच्छे पहनते हैं, वो कपड़े दिए किसने है? तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने। रब्बकुमुल्लज़ी, रब शाद फरमाता है, फिर इसलिए आगे को कहता रब कि अगर तुमने मेरी इबादत करनी है, किस लिए? कि मैंने तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। फिर करनी किस लिए? लअल्लकुम तत्तकून, सिर्फ और सिर्फ लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम अच्छे इंसान बन जाओ, तू नेक इंसान बन जाओ, ताकि हश्र के मैदान में जब मेरा हबीब खड़ा हो तो तुम्हें वहां किसी के सामने भी अपनी निगाहों को झुकाना न पड़े। इसलिए परहेजगार बन जाओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पारे में शाद फरमाया, शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। ऐ लोगों सुनो, तुम लोगों के गवाह हो और लोग तुम्हारे गवाह हैं। और बात यही नहीं है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही गवाह बना दिया, शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, फिर मैंने तुम्हारे ऊपर तमाम अपने अंबिया को, अपने रसूल को भी गवाह बना दिया। कहीं सुभान अल्लाह। तो जो हम यहाँ काम करेंगे वो तमाम के तमाम काम अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए जाएंगे। और अगर तुम उस फरमान से मुड़ गए, उस फरमान का तुमने इनकार कर दिया, वो तमाम के तमाम नबी जो वहां पर तशरीफ फरमा होंगे कहेंगे, रब्बा तेरे हबीब ने इन्हें दावत दी थी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सोचे तो जरा, जब 120 सफ़े लगी हुई होंगी, उन 120 सफ़ों के सामने जब हमारी निगाहें शर्म से नीचे होंगी तो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लअल्लकुम तत्तकून, तुम इसलिए मेरी इबादत करो ताकि मैं तुम्हें परहेजगार बना दूं, तुम्हें अच्छा इंसान बना दूं। अब अच्छा इंसान बनेंगे तो हमें वो तमाम चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी जिनके हम ख्वाहिश रखते हैं। बीबी भी अच्छी मिलेगी, औलाद भी अच्छी मिलेगी, रिज़्क भी अच्छा मिलेगा, हुस्न अखलाक भी अच्छा मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े भी अच्छे मिलेंगे जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर अब इससे अगली आयत में शाद फरमाता है, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिना। रब शाद फरमाता है, फिर मैंने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बना दिया। सुभान अल्लाह। आज हम बिछोने के लिए, अपने नीचे बिछाने के लिए किस चीज का इंतजाम नहीं करते हैं। हम अपने घर बार को छोड़ते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। किस लिए? कि नीचे बिछाने के लिए हमें अच्छी चीज मिल जाए, नीचे हमारे डालने के लिए कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमारा जिस्म दुखे नहीं। रब तो तुम्हें एहसान जताता है, लोगों सुनो, मैंने तो तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन वस्समाअ बिना, और मैंने फिर आसमान को, तुम्हारे ऊपर जो आसमान है, फिर मैंने तुम्हें इस आसमान को छत बना दिया। सुभान अल्लाह। कितने हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किए, लेकिन हम उसके एहसान को भूल गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआएं करते हैं कि हमें अच्छी औलाद मिले, नेक औलाद मिले। लोगों तुम्हें औलाद नेक मिलेगी तो मिलेगी कैसे? तुमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र तो अदा नहीं किया। रब किसने बारे में शाद फरमाता है, लोगों देखो मैंने जो तुम्हारी नस्ल रखी थी किस तरीके से रखी थी। रब शाद फरमाता है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व खलक़ल इंसान मिन तीन। ऐ लोगों सुनो, मैंने जो चीज बनाई बेहद हसीन व जमाल बनाई, इतनी हसीन व जमील कि दुनिया में कोई भी इंसान मुझ जैसा कोई चीज बना ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। रब शाद फरमाता है, मैंने ऐसी चीज बनाई कि रुए जमीन पर कोई मुझसे ज्यादा हसीन व जमील बना ही नहीं सकता। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व खलक़ल इंसान मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। फिर मैंने नस्ल इंसान जो आदम को तो मैंने मिट्टी से बना दिया, फिर मैंने नस्ल इंसान जो आदम से पुश्त से आदम अलैहिस्सलाम से जब मैंने नस्लों को पैदा किया तो वो मैंने पानी से पैदा किया, पानी से। तब तमाम बात तुम्हें बताता है। फिर अब शाद फरमाता है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व खलक़ल इंसान मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन।
सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीही मिन रूहिही व जअल लकुमुस-समअ वल अबसार वल अफ़ीदा क़लीलन मा तशकुरून। मैंने तुम्हें तमाम चीजें बेहतरीन दी, फिर मैंने तुम्हें अपनी तरफ से हसीन और जमील बनाया, अपनी तरफ से फिर मैंने तुम्हारे अंदर रूह को डाल दिया, मैंने तुम्हारा दिल भी बनाया, मैंने तुम्हारी आंखें भी बनाई, मैंने तुम्हारा जिस्म भी बनाया, लेकिन तुमने इसके बदले में क्या किया? क़लीलन मा तशकुरून, तुमने मेरा शुक्र थोड़ा किया। क़लीलन मा तशकुरून, तुम मेरा शुक्र जो करते हो थोड़ा करते हो। सोचो तो जरा, अल्लाह ने हमें इतनी चीजें दी, फिर भी हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र क्यों नहीं करते? अगर हम रब का शुक्र करेंगे तो हमें वो तमाम की तमाम चीजें मिलेंगी जिन चीजों को हम हासिल करने चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शाद फरमाया था, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसातु लिल खबीसात। ऐ लोगों, बेशक पाक गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबात, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमेशा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ही करें, क्योंकि रब ने हुक्म दे दिया अमर के सीगे से, जो दुनिया में रुए जमीन पर है बस तुम्हारा दारुल अमाल इसी वक्त खुला हुआ है। अगर तुम मर जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, मदफून हो जाओगे मिट्टी में, फिर कुछ भी तुम्हारे सामने जो तुम अमाल करना चाहते थे वो कभी नहीं होंगे, क्योंकि रब ने अपने 21वें पारे में इरशाद फरमाया था। रब इरशाद फरमाता है कि जब हम लोगों को फरिश्ता जब उनकी रूह को कब्ज कर लेगा, जब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे तो अपनी आंखों को नीचे को करके हमसे इल्तिजा करेंगे, रब हमें फिर भेज दे ताकि हम अच्छे अमाल करें। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।